मेरा नाम चंदन पाल है, सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जी क्या है समस्या जो लेकर के ये कौन सा जगह कितना तकलीफ हो रहा है तो सुन के आप लोग को यहाँ तकलीफ तो सबसे बड़ी तकलीफ है कि गांधी विचार के ऊपर ये हमला आने वाले कई शताब्दी तक यही लोग याद करेंगे कि गांधी जी एक व्यक्ति थे। आज जो देश के सरकार ने बाहर जब जाते हैं तब गांधी जी का नाम लेते हैं, लेकिन देश के अंदर गांधी जी का जो विचार है इसको खत्म करने के लिए, इसको दबाने के लिए जो कुछ करना है वो करना चाहते हैं। आप लोग को मालूम होगा 1948 में जब गांधी जी का चले गए, उसके बाद देश के सारे गांधी जनों ने इसका प्रतिष्ठा किया था। 1948 15 मार्च प्रतिष्ठा किया था। उसके बाद भूदान ग्रामदान जैसा काम हुआ, बागी समर्पण हुआ। यही सर्वोदय के लोगों ने, यही सर्व सेवा संघ के लोगों के द्वारा बागी समर्पण हुआ। असम में जब दंगा हुई, बोडो और मुस्लिम के बीच में कितने लोग मारे गए, हजारों बेघर हुए। उस समय 2012 से 2016 तक यही सर्वोदय के लोग शांति के काम किया है। तो हम शांतिपूर्ण ढंग से इसका प्रतिवाद कर रहे हैं। जो ध्वस्त करने का जो विचार सरकार के तरफ से चल रहा है, इसका प्रतिवाद कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं। आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन 30 जून हूल दिवस है। झारखंड में जो सीधो कान्हो जो व्यक्ति थे, जो आज के दिन में अंग्रेज के खिलाफ अपना आवाज उठाया था, लड़ रहे थे, आज उसी दिन है और आप सब मिलकर वही स्वतंत्रता का याद करते हुए हम लोग बैठे हुए हैं इधर। मैं राम धीरज हूँ, सर्व सेवा संघ से जुड़ा हुआ हूँ। जेपी आंदोलन का मैं कार्यकर्ता हूँ और लोकतंत्र सेनानी। मैं देश का ये समस्या है, आंदोलन आप लोग कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। ये समस्या दरअसल ये है कि केंद्र की सरकार और यहाँ के डीएम कलेक्टर 63 साल बाद उनको याद आया है कि ये जमीन रेलवे की है, जबकि रेलवे ने नहीं मांगा है, रेलवे ने कहा भी नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि रेलवे की है। हमने उनको दिखाया भी, हमारे पास रजिस्ट्री है। ये रजिस्ट्री में राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की तरफ से ये जमीन हमको दी गई है। उस रजिस्ट्री में लगभग उस समय जो रेट था उसके अनुसार लगभग 30,000 रुपए मैंने रेलवे के खजाने में जमा किया है। चालान से जमा किया है, थ्रू स्टेट बैंक जमा किया है, लेकिन रेलवे विभाग ने कोई आपत्ति नहीं की है, न हमारे खिलाफ कोई मुकदमा किया है। इसके अलावा जो उनका लैंड रिकॉर्ड विभाग है उसने भी कोई आपत्ति नहीं की है। लेकिन ये कह रहे हैं जो अभी के अधिकारी हैं, वो कमिश्नर और डीएम के कहने की वजह से कह रहे हैं कि हमारे रिकॉर्ड में तो है ही नहीं, हमने जमीन बेचा ही नहीं है, रेलवे में जमीन बेचने का नियम ही नहीं है, जबकि इससे पहले रेलवे ने तमाम जमीनें बेची हैं। और यह मोदी सरकार तो पूरा रेलवे, पूरा हवाई जहाज, पूरा सब बेच रहे हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि हम बेचते नहीं हैं। हमने वो भी रिकॉर्ड दिखाया कि रेलवे के कौन से नियम कानून हैं जिसकी वजह से वो बेच सकते हैं, वो नियम भी दिखा दिया मैंने, आपको भी दिखा सकते हो, सारा वेबसाइट पर है। लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। एक ही मुद्दा बार बार वो कह रहे हैं, आप हमको वो गजट दिखाइए जिसकी वजह से आप मिला है। हमने भाई गजट तो सरकारी डॉक्यूमेंट है, आप सरकार से मांगो। वो कह रहे हैं कि नहीं, जो जमीन खरीदता उसका काम है वो बताए कि ये गजट उन्होंने किया है नहीं किया है। तो हमने कहा भाई ठीक है, हम आरटीआई लगाएंगे, अगर आरटीआई में हमको जवाब मिल जाएगा तो हम दे देंगे। लेकिन वो किसी भी सबूत को मानने के लिए तैयार नहीं है। रजिस्ट्री जो कि सरकारी डॉक्यूमेंट होता है, भाई अगर रजिस्ट्री हमने कराई है, रजिस्ट्री गलत है, तो जिसने उस समय रजिस्ट्री किया है उसके खिलाफ आप FIR कराओ ना, उसके खिलाफ आप 420 का मुकदमा करो। आपने किया नहीं, रेलवे ने होने वाला था जो आप लोग सर्व सेवा संघ की स्थापना किस लिए की गई? सर्व सेवा संघ की स्थापना जब गांधी जी की मौत हो गई थी, उनकी मृत्यु के बाद वहाँ जो देश भर के लोग इकट्ठा हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू,
आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश, विनोबा भावे, देश के जो हजारों हजार लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, उन लोगों ने ये तय किया था कि हम गांधी जी देश की सेवा करना चाहते थे, तो इसलिए सबकी सेवा के लिए सर्व सेवा संघ बनाया जाए। वो बना था। 1948 से ये संगठन चल रहा है और ये संगठन जहाँ गांधी जी रहते थे उसका मुख्य कार्यालय वहाँ है, सर्व सेवा संघ। और उसका जो दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय है, विनोबा भावे जब यहाँ से पदयात्रा करते हुए जा रहे थे तब उन्होंने उस जमीन को यहाँ लिया था। पहले ये जमीन बिल्कुल वीरान था, खाली था। उन्होंने कहा भाई राजा से कहो ये जमीन विनोबा को दान दे दे। देखा गया तो जमीन विनोबा राजा की नहीं थी। फिर वह नगर निगम का, नगर निगम की नहीं थी। फिर वह रेलवे का, रेलवे की नहीं थी। रेलवे को तो पता ही नहीं था, रेलवे को तो हमने बताया है, क्योंकि फिर मालूम हुआ कि ये सेना की जमीन है। सेना जब पता किया तब रेलवे बड़ी मुश्किल से मानने के लिए तैयार हुआ, जिसकी जमीन थी ही नहीं। आज वो ये दावा कर रहा है कि ये जमीन उसकी है। ये शुद्ध रूप से बदमाशी है, बेईमानी है, फर्जीफिकेशन है। ये केंद्र सरकार का और यहाँ के डीएम और कलेक्टर का है। देखिए, कुल एक समस्या है कि देश में जो बड़े सवाल हैं उन सवालों को सुलझाने का रास्ता गांधी मार्ग कहलाता है। और गांधी मार्ग से जुड़ा जो विचार है वो गांधी जी ने दिया, विनोबा जी ने दिया, जयप्रकाश जी ने दिया। यहाँ पर उस विचार का प्रकाशन केंद्र है, उनकी पत्रिका है। जयप्रकाश जी ने एक केंद्र बनाया अध्ययन का, जिसके रजिस्ट्रार हैं मुनीजा जी, गांधी विद्या संस्थान। उसको आप खत्म करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई रेल का विस्तार करना चाहते हैं। तो यहाँ क्यों आए कि जमीन पर नाजायज कब्जा है। किसने कब्जा कराया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत रत्न, लाल बहादुर शास्त्री, सबसे ईमानदार, जगजीवन राम और आचार्य विनोबा भावे। शर्म नहीं आती आपको ये आरोप लगाते हुए? पिछले 70 साल में अगर आपने एक FIR किया होता कि जमीन पर नाजायज कब्जा है, एक आपने कोई जांच कमेटी बैठाई होती कि बात सही है कि गलत है, किसी को आपने सजा दी होती तो आपकी बात में दम था। आपने एकाएक आरोप लगा दिया कि ये जमीन पर नाजायज कब्जा है और कागज तुम दिखाओ। रामधीरज जी कागज दिखाएं, सरकार आपकी है। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर इसका विरोध करने। ये सर्व सेवा संघ जो गांधी जी की हत्या के बाद गांधी के अनुयायियों ने एक मंच बनाया आगे के काम को करने के लिए, और ये सर्वोदय का केंद्र रहा है, भूदान का केंद्र रहा है, सांप्रदायिक एकता का केंद्र रहा है। हर्षवर्धन सिंह। यहाँ घाट पर आप आए हुए हैं आरती देखने, बारिश हुई, फिर आप गए क्यों नहीं? क्यों बारिश? यही तो बनारसी जोश है और बनारसी रंग है, जो कि बारिश होने के बावजूद भी बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद और ये गंगा के गंगा भक्तों का जोश हमें बांधे रखता है। और एक सुर में जो गंगा आरती चल रही थी, सभी ने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, चाहे वो बारिश आए, चाहे वो ओला पड़े, कुछ भी हो, ये आरती 365 दिन चलती है और कभी रुकती नहीं है। यही परंपरा है। मतलब अनुभूति रही जब बारिश हो रही है तब हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं? इट वॉज क्वाइट मेस्मराइजिंग। मीन्स ऐसी एक्सपीरियंस करने के लिए, मतलब ये जीवन में वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो सबको नसीब नहीं होता। तो मेरा आग्रह, अगर आपको ऐसे अनुभव करना है तो बाबा विश्वनाथ की नगरी और बनारस का दशाश्वमेध घाट जरूर दर्शन करें और जरूर आए। मेरा नाम अर्कांगी है और मैं कोलकाता से आई हूँ। आखिर बारिश हो रही है, आप लोग गई क्यों नहीं? बारिश में क्यों भीग रही है? बारिश में गंगा आरती देखने का मजा सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे बारिश में भी जब ये आरती हो रही है, ये दिया नहीं बुझा, यही है महादेव का ताकत, यही है महादेव का कृपा। जो आज का आरती में हम आए, हम उसको सौभाग्यशाली समझ रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस आरती अटेंड करके। हर हर महादेव।